प्यारे दुलारे बच्चों, आज हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में HCF और LCM बोलते हैं, आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग दो शब्द और सीखेंगे गणित में, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज क्या होता है? गुणज एकदम सिंपल है, जो आप लोग पहाड़ा पढ़ते हैं वो गुणज है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो ये 2 का गुणज चल रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। ये 3 का गुणज चल रहा है। अब आते हैं गुणनखंड पर, मैंने उसको टुकड़ा करो। जैसे एक संख्या है 30, तो 30 को हम लोग कौन कौन विभक्त कर सकता है, कौन कौन भाग दे सकता है? 30 एक से विभक्त होगा, 2 से होगा, 2 से कट जाएगा, 3 से चला जाएगा, फिर 3 के बाद 5 से जाएगा, 5 के बाद 6 से जाएगा, 6 के बाद 10 से जाएगा, 10 के बाद 15 से जाएगा, और 15 के बाद 30 से जाएगा। तो जो जो उसको विभक्त कर दे वो संख्या उसकी गुणनखंड होगी। तो गुणज आप लोग समझ गए, पहाड़ा जो पढ़ते हैं गुणज होता है। और जो किसी बड़ी संख्या को, जो जो संख्या छोटी संख्या जो विभक्त कर दे वो उसका गुणनखंड होता है। तो इसी पर आधारित है आपका चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये दोनों टॉपिक इसी पर आधारित है। बोर्ड पर चल में हम लोग देख लेते हैं। 30 का गुणनखंड है, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 10 से भी जाएगा, 15 से भी, 30 से भी। 1 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 10 बार, 5 से 6 बार, 6 से 5 बार, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार। दूसरा देखते हैं उदाहरण 14 का गुणनखंड, 1 से 14 बार, 2 से 7 बार, 7 से 2 बार, 14 से 1 बार। इसीलिए पहाड़ा का बहुत महत्व है। पहाड़ा अगर याद रहेगा तो कैसे विभक्त होगा ये बहुत जल्दी जल्दी पता चल जाता है। और अगर पहाड़ा याद नहीं है तो फिर आपसे नहीं बनेगा, आपको दिक्कत होगी। तो पहला टॉपिक क्या है? महत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? दो ठो संख्या लेते हैं और उसमें उसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड अगर निकालेंगे तो गुणनखंड निकल गया, तो कौन उसका महत्तम समापवर्तक होगा? तो जो सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड होगी वही उसका HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। 16 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 16। 20 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो इसमें कौन कौन मिल रहा है, दोनों में मैच कौन कौन कर रहा है? तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, और कोई नहीं मैच कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4 मिल गया, जो 2 मिला उसको लिख दिए। तो सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी 4 है, इसलिए इसका HCF जो हो गया वो 4 होगा। इसी तरह हम लोग इसको महत्तम समापवर्तक अगर निकालना चाहेंगे तो महत्तम समापवर्तक जो होगा वो हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुणज निकालना पड़ेगा, मतलब गुणज। और जो सबसे छोटी गुणज होगी, दोनों संख्याओं, 3 संख्या भी हो सकता है, तो जो सबसे छोटी गुणज जो होगी और दोनों में जो कॉमन हो जाए, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाए, वही उसका महत्तम समापवर्त होगा। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन बना के, लेकिन पहले 2 सूत्र और सीख लेते हैं। जैसे एक और सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इनका मौ 100 गुने लौ 100। उसके बाद अगर भिन्न में दिया रहे, जैसे 3/5, 1/7 और 3/8, ऐसे भिन्न में दिया रहे, तो फिर इसका कैसे निकलेगा? तो बहुत आसान है। भिन्न में अगर दिया रहे 3 ठो भिन्न, 4 ठो भिन्न, 5 भिन्न का कहेगा लौ 100 निकालो। तो लौ 100 जो मांग रहा है तो अंश और हर 2 होता है। अंश का लौ 100 निकालेंगे, हर का मौ 100 निकालेंगे। किस क्वेश्चन में? जिसमें कह रहा है
लॉ सौ निकाल लें। जो कह रहा है अंश में वही निकालेंगे, हर में उसका उल्टा निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में मौ सौ निकालने कह रहा है, महत्तम समापवर्तक, तो अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और इसमें लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, हर का मतलब हर में उसका उल्टा निकालते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारा भिन्न का भी एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से क्या होगा, दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 252 और 595 में बड़ी संख्या 595 है। तो एकदम सिंपल है, 595 को हम लोग 595 को भाग देंगे, 595 को भाग देंगे किससे, 252 से। तो हमको लगता है ये 25 का पहाड़ा से 59, 25 दूनी 50 होता है, तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया तो इसको गुना करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, उसके बाद 5 दूनी 10 के शून्ना हाथ में 1, 5 2 दूनी 4 1 5, ये बच गया 504। अब 4 में ये गया आपका, 5 में 4 1 और ये 9 का 9 उतर जाएगा। अब जो है 91 जो बचा, और ये जो है भाजक जिससे भाग देते हैं, उस ये वाला यहाँ उतारते हैं 252। अब ये कितना बार जाएगा, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 तो 3 बार जाएगा नहीं क्योंकि 25 ही है, तो 2 बार करते हैं, 2 बार करते हैं तो 2 का 1 गुना 2 2 और 9 दूनी 18। अब इसको घटाते हैं तो ये हो गया 2 में 2 0, 15 में 8 7 और ये कट गया। अब यहाँ 91 लेते हैं, 91, तो यहाँ पर 70 एक बार जाएगा, बच गया 21। अब 21 से 70 को भाग देंगे तो 21 चौका 84 होता है, 3 बार जाएगा, 63 बच गया 7, और 7 से कट गया 21 3 बार में, तो ये हो गया, ये जो 7 हुआ जो लास्ट बार में उसको काटा वही उसका एचसीएफ होगा, तो ये 7 इसका एचसीएफ होगा। क्या करते हैं फिर से समझिए, दोनों संख्या में जो बड़ी हो उसको रखते हैं भाग देने के लिए, और भाग किससे देते हैं, छोटी संख्या से। भाग दिए, जितना बार जाएगा जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे, और जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। फिर भाग दिए, फिर वही प्रोसेस चलते जाते हैं, और लास्ट में एक ऐसी संख्या आएगी जो पूरी तरह से इसको काट देगा और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो जो संख्या इसको पूरी तरह से काटेगी वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2923 और 3239, तो छोटी संख्या कौन है, 2923 और ये है 3239। एक बार जाएगा 2923, 9 में 3 गया 6 और 3 में 2 गया 1, 2 में नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लिए, 12 बना, 12 में 9 गया 3, 316। अब ये वाला उतर जाएगा यहाँ पे 2923 यहाँ पे उतरा। अब 16 से ही कितना बार जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नाम 27 और 3 नाई 30, तो 10 बार तो नहीं जाएगा, क्लियर है। तो क्या 9 बार जाएगा, तो 9 बार गुना करके देखते हैं, 31, 316 गुना 9, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 तिया 27 1 28, 28 44 चला गया। तो कितना बार गया, 9 बार, तो इसको लिखते हैं 28 44, 28 44 घटाते हैं, 13 में 4 गया 9, 13 में 4 गया 9, ये हो गया 11, 11 में 4 जाएगा 7 और ये हो गया 8 में 8 0 और ये भी हो गया 0। अब 79 से 316 कितना बार जाएगा, तो 7 से 31 को भाग दे, 7 चौका 28 और तो 79 को 4 बार ट्राई करते हैं,
79 को 4 बार, तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 7 चौका 28, 316, तो ये हो गया 316, ये कट गया 0 4 बार, तो कौन इसको 0 किया शेषफल को? 79, तो इसका आंसर होगा ए। चूंकि हम लोग बड़ा क्वेश्चन सीख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर 79 आ गया तो यहीं स्टॉप करके हम यहाँ टिक लगा देते, लेकिन हम लोग अभी बच्चा लेवल पर सीख रहे हैं इसलिए पूरा बना दिए। आगे बढ़ते हैं। 23, 24, 2324 और 8148 का महत्तम। फिर वही बात है, छोटी संख्या पहले लिखेंगे, 23, 24, 8, 48। तो इसको अगर हम लोग देखने जाएं तो 2 से 4 बार जाता है, तो 4 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 4 तिया 12, एक यहाँ बढ़ा देगा, तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार देखते हैं, 3 बार। 23, 24 गुना 3, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 बार इसको भाग हम लोग दे दिए, तो क्या आया? 6 9 7 2, 8 में 2 गया 6, 4 में 7 गया, नहीं जाएगा, एक पहचौ लेंगे, कैरी करेंगे, तो 14 हुआ, 14 में 7, ये हो गया 0, एक कैरी लिया तो 10 में 1, और ये कैरी ले लिया तो हो गया 7 में 6 1, 1176। 1176 से अगर हम लोग 2324 को भाग दें तो हमको लगता है 11 दूनी 22, और एक ही बार जाना चाहिए, 2 बार तो नहीं जाएगा। देख लेते हैं गुना करके, 23 24 को गुना करते हैं, नहीं 11 76 गुना 2, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हाथ में चल 1 2 1 3 2, 23 52, यहाँ 23 24 है इसलिए एक ही बार जाएगा, तो 11 76 काटते हैं, 14 में 6 गया 8, ये 11 में 7 गया 4, ये हो गया 2, 2 में 1 गया 1, और इसमें 1, 1148 से भागा जाएगा 1176, एक ही बार जाएगा 1148, तो घटाते हैं 8, और ये कैरी ले चुका इससे, तो बच गया 6 2 28। अब 28 से हम लोग भागा देंगे, 28 आ चुका है, मतलब यही इसका आंसर होगा, 28 इसको 1148 को पूरी तरह से काट देगा। अब हम लोग बनाते हैं महत्तम समाप वर्त, एलसीएम। इसको भी भाग विधि से बनाएंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा हमको ऐसे, जितनी भी संख्या दी रहेगी उसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, उसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसे, इस तरह करके लिखिए, 87 और 145, 145। क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्या ये 3 से विभाजित होगा? 8 7 15, 3 से हो रहा है। ये विभाजित होगा 4 5 9 1 10, नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित दोनों होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित दोनों होना चाहिए, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, 5 से एक विभाजित हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, तब किससे कटेगा? ये बहुत परेशानी वाला बात है। तो इसको काटने के लिए हम लोग अभी जो पढ़े महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और महत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या को विभाजित कर देती है। तो इस क्वेश्चन में 2 3 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 29 से। चूंकि मैं बड़ा हूं इसलिए मैंने पकड़ लिया, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग नहीं समझ पाइएगा कि ये 29 से भाग लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? जब नहीं कटे किसी से तो महत्तम समापवर्तक निकालिए, जो इससे पहले मैंने पढ़ाया उसको निकालिए। इसका महत्तम समापवर्तक 29 निकलेगा, और 29 से 100% विभाजित होगा। तो 29 हो गया, 29 से कितना बार जाता है? 29 से जाएगा ये 3 बार, और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 29 और बस, अब कोई नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया 29 गुना 3 गुना 5,
तो 29 गुना 5 कर लेते हैं, 29 गुना 15 तो कर लेते हैं, 5 से करते हैं, 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 चौक 10, और इसको 1 से करते हैं 9 और 2, तो मिला जुला के ये जो आया हमारा 5, 9 4 13, 3 हाथ बचल 1, 435। कहीं आंसर है 435? ये देखिए आपके सामने है 435। तो हो गया। ऐसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 27 63 72, 27 63 72, इसको हम लोग भाग देंगे तो तिनका पहाड़ा से जा रहा है, 7 2 9, 6 3 9, 7 2 9, मतलब 3 से जाएगा। तो पहाड़ा याद करिए कौन पहाड़ा हम 3 बार में आता है, 27, 9 तिया 27, 21 तिया 63, 24 तिया 72, फिर 3 से जाएगा ये, तो 3 से जाएगा कितना बार, 3 बार, ये 7 बार, और ये चला गया 8 बार। अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो अब जो नहीं कटने वाला है तब फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 8, और ये हो गया आपका 3 तिया 9 तिया 27 गुने 7 अठी 72, 8 सती 56। देखिए फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ जाएगा। 8 सती 56 और 56 6 सते 42। देखिए आंसर कितना खतरनाक है, सब में 42 का इकाई अंक 2 2 2 2, जब तक पूरा गुना नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं। तो करते हैं गुना, कोई उपाय नहीं है। 56 गुना 27, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 पचे 35 और 4 39, और यहाँ 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, 2 9 2 11 हाथ में 1, 3 1 4 5, 1512, 1512 ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन देखिए कितना खतरनाक है, 1512, 1522, 1532, 1542, दो देख के कोई भी आंसर नहीं मार सकता है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन, इसमें पहला है 26, दूसरा है 54, तीसरा है 78 और चौथा है 182। 2 से भागा देते हैं, 2 से 13 पहाड़ाम 13 दूनी 26, 27 दूनी 54, 39 दूनी 78, 91 दूनी 182। अब 13 से देते हैं, 13 13 एक बार, 27 नहीं जाएगा उतार दीजिए, 13 तिया 39, 13 सते 91। अब इसको भाग दीजिए 3 से, 1 उतार दीजिए, 3 नमा 27, 3 एकम 3, 7 को उतार दीजिए। तो जब हम उतार दिए तो हमारा बचा क्या, 2 गुना 13 गुना 3 गुना 9 गुना 7, 9 को 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो जब सबको गुना करेंगे आएगा 49 14, 4914। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि पहाड़ा जानना बहुत जरूरी है, बिना पहाड़ा के सब जल्दी जल्दी बनेगा नहीं। धन्यवाद।